गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं जेनिस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को इस वीडियो में मिश्र समानुपात के महिला पुरुष बच्चे संबंधी प्रश्न बताए जाएंगे। महिला पुरुष बच्चे संबंधी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है इससे रिलेटेड। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 स्टेटमेंट बेस, एक होता है 3 स्टेटमेंट बेस। तो जो 2 स्टेटमेंट जो कथन पर आधारित होता है, उन 2 कथनों में से जो 2 कथन पर आधारित क्वेश्चन होता है उनमें से एक में यानी कि या शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? या प्रयोग किया जाता है। और अथवा, या अथवा प्रयोग किया जाता है। और जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, दूसरा क्या होता है? 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें वा, तथा और इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। वा, तथा और का प्रयोग किया जाता है। जब या शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो स्टेटमेंट पूर्ण माना जाता है, और जो वा, तथा और का प्रयोग किया जाएगा इसका मतलब प्लस होता है। यानी इसमें या तो वो काम करेगा या दूसरा वाला काम करेगा। इसमें क्या होता है कि ये भी काम करेगा और बी, जैसे कहे कि ए और बी मिलकर के 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर के, यानी 5 पुरुष भी काम कर रहे हैं और 10 महिलाएं काम कर रही हैं। यानी दोनों लोग काम को मिलकर कर रहे हैं, तब काम पूरा हो रहा है। इसमें क्या था कि 5 पुरुष या 10 महिलाएं, यानी चाहे 5 पुरुष करें काम, चाहे उसी काम को 10 महिलाएं करें, काम उतना ही होगा। यानी यहाँ पर क्या है, क्षमता की तुलना की जाती है, यानी क्षमता समान होती है। यानी 5 पुरुष की 10 महिलाओं के बराबर क्षमता होगी। और यहाँ पर क्या है कि दोनों को मिला करके काम को कराया जाता है। यही 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके मिश्र समानुपात में महिला संबंधी बनते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बच्चे सदैव इस क्वेश्चन में परेशान रहते हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को हल करते हैं और इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, यहाँ पर देखिए या शब्द प्रयोग हुआ है। 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। 2 पुरुष और 4 महिलाएं, यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि बताया गया है कि और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? पहला स्टेटमेंट ये है आपका और दूसरा स्टेटमेंट ये है, यानी 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हमने कहा कि अगर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें एक में या प्रयोग होगा और एक में से तथा और वा में से कोई एक प्रयोग होगा। तो ये बात आप समझ लिए हैं। चाहे या प्रयोग करे चाहे अथवा प्रयोग करे, दोनों बात एक ही है। चलिए शुरू करते हैं। रूल वही लगेगा, M1 D1 M2 D2। चलिए M1 कितने आदमी हैं, यानी कि अब यहां पर कंडीशन आ गई कि भाई कह रहा है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, यानी कि अब यहां पर कंडीशन ये है कि 5 मेल या 8 फीमेल, 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और मतलब प्लस 4 महिलाएं काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, सामने लिख उठा। अब यहां पर ये बात पूछी जाएगी आपसे कि भाई काम आप पुरुष में कराना चाहते हैं कि महिला में, यानी पुरुष से काम कराना चाहते हैं कि महिला से काम कराना चाहते हैं भाई। या यानी अगर आप 5 आदमी लगाते हैं तब भी काम 12 दिन में ही पूरा होगा, अगर आप 8 महिला लगाते हैं तब भी 12 ही दिन में काम पूरा होगा। और ठेकेदार ने ये बात यानी कंडीशन रख दिया है कि भाई या तो महिला ही काम करेंगी या तो पुरुष ही काम करेंगे। तो यहाँ तो ठीक है महिला या पुरुष, यहाँ पर आपको कितनी महिलाएं हटाई जाए कि उतने पुरुष उतने ही काम कर डालें, यानी कितने पुरुष काम कर डालेंगे। चलिए शुरू किया जाए फिर। सपोज करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, महिला को हटाना चाहते हैं, पुरुष से काम कराना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, महिलाओं को किस वाले में डिलीट कर देंगे। तो क्या हो गया, 5 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं?
12 दिनों में काम कर रहे हैं। 5 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 12 दिनों में काम कर रहे हैं। तो आइए यहां से कॉम्बिनेशन के आधार पर निकालते हैं कि 2 आदमी तो लगे ही लगे हैं। अगर चार औरतें हटेंगी तो कितने आदमी काम पर लगाया जाए? तो यहाँ पर आइए आप कि 8 औरत बराबर 5 आदमी है कि नहीं है? तो 4 बराबर क्या होगा? 1 बराबर क्या होगा? 5/8 आदमी। तो 4 बराबर क्या होगा? तो 4 बराबर क्या होगा? 5 गुणते 4/8, 4 गुना 8, यानी 5/2 आदमी। क्या मिला आपको? 5/2 आदमी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 5/2 आदमी। अब D2, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 5 गुणते 12 पंचा 60, कैलकुलेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या? 2 दूना 4, 5 9/2 D2। अब ये कटेगा, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो D2 बराबर आपका क्या मिल गया? ये आप देखेंगे D2 बराबर क्या मिल गया? 2 दूना 40, यानी कि D2 बराबर क्या मिल गया? 40 अपान में ये 3 चला जाएगा। ये कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 13 सही 1/3 दिन में काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? 13 सही 1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बनते हैं महिला पुरुष बच्चों के एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाया जाए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन करके बना देते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में समाप्त करती हैं। कितने हैं? 4 पुरुष और 3 महिलाएं। 4 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करते हैं। किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं मिल करके उसकी अपेक्षा दुगने कार्य को, अब यहां पर देखिए मिल करके उसकी अपेक्षा दोगुने काम को, यहां पर थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। कह रहा है कि मिल करके उसके अपेक्षा 2 गुने कितने दिन में करेगा, यानी कर लेंगे या करेंगे। हाँ, करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है। काम क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ गया है, दोगुना काम हो गया है। कितने दिन में करेंगे? तब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि इतने पुरुष या इतनी महिलाएं, तो 3 पुरुष तो लिख लेते हैं 3 पुरुष, 3 पुरुष या 4 पुरुष या 3 महिलाएं, 3 फीमेल, कितने दिन में? 18 दिन में। कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो और का मतलब प्लस 4 फीमेल, कितने दिन में? ये पूछ रहा है। ये एक काम था और ये दोगुना काम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M1 D1 बटा W1 और M2 D2 बटा W2। ये यानी दोगुना काम भी दोगुना हो गया। काम हमेशा नीचे रखा जाता है, ये बात आप लोगों को बताई गई है। चलिए बच्चों हल करते हैं। अब किया क्या जाए कि भाई या तो पुरुष में काम कराया जाए या तो महिला से काम कराया जाए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि 4 आदमी हैं तो 3 महिला लगी हैं, 4 आदमी हैं तो 3। आइए इसमें महिला से काम कराया जाए तो पुरुष को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। पुरुष को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना? तो 3 अब गुणते 18। अब देखिए 4 आदमी हैं तो 3 महिला हैं। जब 2 आदमी होंगे तो उसके आधा, भाई ये आदमी आधा हुआ
ना। इसका मतलब यहाँ क्या कहेंगे, 4 आदमी हैं तो 3 महिला है, तो 2 आदमी होंगे तो कितने होंगे, 3/2 महिला। तो यहाँ पर आदमी के स्थान पर क्या होंगे, 3/2 और प्लस ये 4 महिला पहले से थी, ये 4 महिला पहले से थी और ये 3/2 महिला, दो आदमी काम पे हटाए गए तो 3/2 महिलाएं रखी गई। ठीक, यहाँ पर चूंकि 4 के बराबर 3 काम कर रही थी, जितना काम 4 आदमी कर रहे थे, यहाँ पर महिलाओं की क्षमता ज्यादा है काम करने की। हाँ, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इतनी बातें हो गई क्लियर आपकी। अब आइए D2। अब ये 2 जो यहाँ पड़ा हुआ है, इस 2 का तिर्यक गुणा करके 18 के साथ में यहाँ पर 2 को भी हम ला लेते हैं, 2 को भी ला लिए। चलिए शुरू किया जाए। अब इसको एक लाइन बढ़ा दिया जाए कैलकुलेशन, तो 3 × 18 × 2। अब यहाँ क्या बन जाए, 18 दूना 36 कर लिया जाए, 36 कर लिया जाए। इसको पढ़ा रहे, देखिए 4 दूना 8 3 11, देख रहे हैं, 4 दूना 8 3 11, 11/2 × D2। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कटेगा, इसका मतलब इसका गुना होगा, ये बटे में आ जाएगा। तो आइए इस कैलकुलेशन को यहीं पर सॉल्व कर दिया जाए। ये तो कॉम्बिनेशन निकाला गया था ये, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D2 बराबर, ये आपका D2 बराबर होगा 3 × 18, यानी कि 3 दूना 6 कर लीजिए, तो 6 × 36/11, तो 6 × 36 अच्छा तरीक, देखिए 6 × 36 अच्छा तरीक 18, 18 3 21/11, कितना आ गया आपका 21/216/11 आपका आ गया। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 सही 7/11, दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 19 सही 7/11 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्षमता में यानी कि काम में दोगुना कर दिया जाए, या काम जो पहले एक था, यहाँ पिछले वाले में काम वही था, इसमें क्या दोगुना काम कराने की बात हुई, यहाँ पर काम दोगुना कर दिया गया। तो काम को हमेशा अपान में रखा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। इस प्रकार से 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हल किए जाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए या शब्द प्रयोग नहीं होता है, यानी कि पुरुष महिला में तुलना नहीं की गई होती है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उस चीज को इक्वेशन से तुलना करके निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। रूल यही रहेगा, रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को, पहला स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, 4 पुरुष और 5 महिलाएं। दूसरा स्टेटमेंट यहां हुआ इतनी महिलाएं, और तीसरा हुआ यहाँ ये है। तो 3 स्टेटमेंट इस प्रकार से हल हो गए हैं। अब तीनों स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कैसे किए जाएंगे। पहले इस इक्वेशन को पूरी तरीके से रख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन पर विचार करते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं 4 पुरुष और 5 महिलाएं, और मतलब प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मेल और प्लस 5 फीमेल, कितने दिन में, 3 दिन में, बराबर वही काम कर रहे हैं। 2 मेल और प्लस 6 फीमेल, कितने दिन में, 4 दिन में, और वही काम 2 मेल प्लस 9 फीमेल करेंगे कितने दिन में। ये बात पूछा गया है क्वेश्चन में ना, ये बात क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बेस हुआ करते हैं, जिसमें 3 स्टेटमेंट और तीनों स्टेटमेंट में और, तथा, व, इनमें से कोई शब्द प्रयोग किया गया होता है, तो उसको हम तीनों को बराबर में पहले लिख लेते हैं। लिखने के बाद या यानी तुलना, कितने पुरुष बराबर कितने महिलाएं, इसकी हम लोग गणना करते हैं। आइए विचार करते हैं। तो जो 2 कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, उन्हीं दोनों में हम लोग पहले तुलना करके मान निकालते हैं। तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये दोनों है अपने पास, एक कंप्लीट स्टेटमेंट ये है और दूसरा कंप्लीट स्टेटमेंट ये है। अब हम करते क्या है कि मेल को मेल के साथ में और फीमेल को फीमेल के साथ में लेकर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने में देखिए यहाँ पर 3 चौको 12, क्या हो गया आपका, और थोड़ा सा स्टेप फ्लो किया जाए। ये देखिए मेल को मेल के साथ 3 चौको, इसको अंदर गुना कर देते हैं, तो 3 चौको 12 मेल माइनस इसमें का मेल क्या है, 4 दूनी 8,
मेल बराबर में रख लेते हैं। ये देखिए 5 तियां 15 फीमेल, अच्छा चौको 24। तो याद रहे कि ऐसे में कभी भी ऋण शब्द का ऋण का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं एक लाइन कहिए तो बढ़ा ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए 3 चौको 12 यम प्लस 5 तियां 15 यम। और इस इधर से ये देखा जाए तो अभी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं समझने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाए। ये देखिए 3 चौको यम 5 तिया 15 एफ। अब इधर वाले को देखा जाए तो 8 यम प्लस 24 एफ। अब देखिए मेल को मेल के साथ इधर ला लेते हैं, फीमेल को फीमेल के साथ में कर लेते हैं। जब मेल को मेल के साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से क्या हो जाएगा 4 यम होगा। तो ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 15 कितना बचेगा 5 20 4 24, 9 यम बचेगा। यहाँ से आपको ये मिला यम पाई यम बराबर 9/4, यानी यम बराबर क्या मिला 9 मिला, यफ बराबर क्या मिला 4 मिला। यम बराबर देख रहे हैं 9 मिला, यफ बराबर क्या मिला आपको 4 मिला है। अब इस यम और यफ के मान को रख करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। किसी के भी मान को कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्टेटमेंट चाहे ये वाली पहली दूसरी में से कोई ले लेंगे, एक अनकंप्लीट ले लेंगे और मान को रखकर कैलकुलेशन करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं 2 और यम का मान अपने पास क्या है 9 है, इसको 9 रख देते हैं प्लस 6। यफ का मान यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। अब बाहर कोष्टक के 4 रखा हुआ है और 2 यम का मान 9 है तो 9 रखेंगे और यहाँ पर यफ का मान 4 है तो 4 रखेंगे और भी निकालना है। मान लीजिए 9 दूनी 18 6 चौको 24, 18 प्लस 24 हो जाएगा और यहाँ 4 लगा हुआ है। यहाँ पर 9 दूनी 18 होगा, 9 चौको 36 होगा और D3 है। अब यहाँ पर हम D3 की बात करेंगे, इसके बटे में ये वाला आ जाएगा। आइए देख लेते हैं 4 8 4 12 और 2 1 3 1 4 और 2 1 4 हो जाएगा अपॉन 8 6 14 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर क्या हो गया 80 84 अपॉन क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। 3 दूना 6 3 8 24 और 3 9 27, 28/9 को थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो 3 सही 1/9 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। 3 सही 1/9 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों महिला पुरुष और बच्चे संबंधी क्वेश्चन हल होंगे। जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं, पुरुष और महिला में क्या करते हैं, संबंध को निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं, फिर उस मान को लेकर के आते हैं यम और यफ का मान निकाल लेते हैं और पुनः एक अनकम्प्लीट स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ में क्या करते हैं, हल कर देते हैं। डी का जो मान आ जाता है वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया कि एक अनकम्प्लीट स्टेटमेंट और एक कंप्लीट स्टेटमेंट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लिया जाए ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन में, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। कह रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में, 5 पुरुष और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आज का। 5 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, 4 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तब 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हल किया जाए। तो कॉम्बिनेशन यहीं पर निकाल लेते हैं कि 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं और का मतलब प्लस है,
कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में। फिर 4 पुरुष हैं और 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, उसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। इसी प्रकार से 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। कितने हैं? 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। कितने दिनों में कर लेंगे काम को? कितने दिनों में काम को कर लेंगे? इस प्रकार से आइए इसमें यानी ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, इन दोनों में क्या करते हैं? हम संबंध को निकाल लेते हैं। तो इन दोनों से संबंध को निकालने के लिए इसको इधर लिख दिया जाए ताकि आप लोगों को दिख जाए, अदरवाइज दिखेगा नहीं। इधर लिख देते हैं, या पूरे को ही कहिए तो फिर से लिख दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। 5 पुरुष 4 महिलाएं काम को 4 दिन में। 3 पुरुष 7 महिलाएं काम को 4 दिन में। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ये क्वेश्चन है आपका ना। अब देखिए, अब इसको अंदर लाते हैं। इसको जब अंदर लाएंगे तो 4 पंचा 20 m और इसको अंदर लाएंगे तो 4 चौको 16 f हो जाएगा। अब इसको जब अंदर लाएंगे तो 12 m और इसको अंदर लाएंगे 7 चौको 28 f हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है। 2 कंप्लीट स्टेटमेंट की पहले हम बात करेंगे और फिर उन 2 कंप्लीट स्टेटमेंटों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, मेल को मेल के साथ और फीमेल को फीमेल के साथ कैलकुलेट कर देते हैं। मेल को मेल के साथ फीमेल। अब ये इधर आएगा तो घटेगा, 8 am बचेगा। 8 am जब ये बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 4 20 8 8 4 12 f। तो ये बच गया आपका, कितना हो गया? 12 f हो गया। ये यहाँ पर आपका क्या हो गया? इसका इसके साथ में 12 f। यहाँ से काट देंगे, 4 दूना 8 4 तिया 12 हो जाएगा। तो कितना बन गया आपका कि m/f बराबर 3/2। यहां से आपका एक कॉम्बिनेशन निकल आया कि m/f बराबर 3/2, यानी m बराबर 3 और f बराबर क्या मिल गया आपका? 2 मिल गया। तो इस प्रकार से पहले इन 2 कंप्लीट स्टेटमेंट से क्या करते हैं? इसके मान को निकाल लेते हैं। अब ये बताया गया आपको कि एक कंप्लीट चाहे ये वाली स्टेटमेंट लेकर के एक अनकंप्लीट स्टेटमेंट जिसमें ज्ञात करना है उसे साथ में लेकर के हल कर देते हैं। आइए हल किया जाए। अब नीचे स्पेस है, यहीं पर हल कर देते हैं। तो ये कोई भी एक ले ले, चाहे ये वाली ले ले, चाहे ये वाली स्टेटमेंट। सपोज के लिए पिछले कुछ में इसको लिया गया, जिसमें इसको लिया जाए। तो 5 और m का मतलब क्या है? m यहाँ पर क्या है? 3 है और प्लस 4 f क्या है? यहाँ पर 2 है और इसके साथ में क्या है? 4 है। अब अनकंप्लीट में लेंगे 2, m का मान क्या है? 3 है और प्लस क्या है? 3 के साथ में 2 है और ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 दूना 8। यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। और 3 दूना 6 और 2 तिया 6, D3 हो गया। अब इसको हम लोग 15 8 कितना हो जाएगा? 23। तो 23 इंटू 4 हो जाएगा और 6 6 12 हो जाएगा 5 में और यही आपका D3 होगा। अब इसको थोड़ा सा काट दिया जाए, 4 तिया 12। अब क्या आ गया? D3 इक्वल क्या आ जाएगा आपका? D3 इक्वल आ जाएगा 23/3। अब 3 7 21 2 23, यानी इतने दिन में काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 7 सही 2/23 दिन में काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों महिला पुरुष संबंधी प्रश्न लगाए जाते हैं, जो हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे जिस लेवल की परीक्षा हो, छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी परीक्षा तक में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसे और कोई तरीकों से हल इन क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता है। पूर्णतया आपको इसी प्रकार से यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से भी ये क्वेश्चन हल होते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन
दो स्टेटमेंट बेस बता दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन आपको 3 स्टेटमेंट बेस बता दिए गए हैं जिनमें और शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें 2 बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, या शब्द का प्रयोग या अथवा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, इनका मतलब क्या होता है कि 2 में से कोई एक ही काम करेंगे। और तथा व के लिए आप इन तीनों में से कोई शब्द आएगा प्लस शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थात दोनों मिल करके काम को करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें के क्वेश्चन और सारे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन या और किसी प्रैक्टिस से वगैरह से हल करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है या इस वीडियो से रिलेटेड समझाए गए पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके उस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा किया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, पूर्णतया आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं तथा चैनल के साथ बने रहें।